प्रेडा एक्सलेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल तारनगर। मैं मनफुल शर्मा, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक तथा स्कूल प्रबंधक। हमारी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाएं शुरू की हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट का मतलब पूर्ण नहीं, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण होना तथा उसके साथ कॉन्टिन्यूस भी है। इसका अर्थ होता है काम कुछ हो चुका है और कुछ बाकी है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है। यहाँ से का मतलब है सिंस तथा फोर। कहने का मतलब है कि वाक्य में निश्चित समय, जैसे सुबह, शाम, 3 बजे, 2005, ये निश्चित समय है। तथा समय की अवधि कुछ दिन, 1 सप्ताह, 1 माह, ये शब्द निश्चित मिलेंगे। तो समय की अवधि ही इस टेंस के अंदर मुख्य पहचान है। सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। मुख्य क्रिया जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है सभी के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आती है। ही, सी, इट एक वचन के साथ हैज बीन। आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव बीन। पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब है प्लस सिंस फॉर है प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो कुछ कार्य हो चुका है और कुछ बाकी है, यानी होने वाला है। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। 1 घंटे से वर्षा हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्षा के लिए इट लगेगा। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। मेरे चाचा जयपुर में 2005 से रह रहे हैं, तो माई अंकल हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि नोट का हमेशा तीसरा स्थान होता है। तो हैज बीन, हैव बीन के बीच में नोट लगेगा, मतलब हैज नोट बीन, हैव नोट बीन। जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे कुछ दिनों से नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव नोट बीन प्लेइंग फॉर सम डेज। 1 माह से वर्षा नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर ए मंथ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से वाक्य शुरू होने पर है, तो हम जानते हैं कि सहायक क्रिया कर्ता से पहले लगा देंगे। तो जैसे पैटर्न है हैज, हैव में से एक लगेगा, प्लस है सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इस कर्म प्लस से सिंस फॉर यस, इसके बाद समय लगेगा। क्या राम सुबह से दौड़ रहा है। अब क्या का मतलब है कर्ता के अनुसार करता है राम, तो हैज राम बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम्हारी माता 1 घंटे से खाना पका रही है। अब तुम्हारी माता एक वचन में, तो हैज योर मदर बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब डब्ल्यूएच प्रश्नात्मक शब्द है, यानी कहाँ आते हैं, सबसे पहले आते हैं। इसके बाद है जब सहायक क्रिया आती है, प्लस है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सिंस फॉर, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वह सुबह से क्या कर रहा है। अब इस क्या का मतलब हटा जाओ। अब
वह सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैज आ जाएगा। व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, परसों चेंज आ जाए। वे 1 घंटे से कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ को उठाओ पहले, वेयर। अब सहायक क्रिया दे के अनुसार लगाओ, हैव, वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर एन आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए। समय सूचक शब्द है सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट। करेक्ट फॉर्म जैसे माई अंकल, खाली तान ब्रैकेट में वर्क, ब्रैकेट बंद, इन ए फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। तो ये 4-5 ईयर्स है, ये समय बता रहा है, समय की अवधि है। अंकर एक वचन है तो हैज बीन वर्किंग आ जाएगा। ईट खाली तान ब्रैकेट में नोट रेन है फॉर ए वीक। अब इट के साथ सहायक क्रिया हैज नोट बीन रेनिंग लगेगा। सीता खाली तान इल ब्रैकेट में फॉर ए वीक। अब ये फॉर ए वीक अवधि बता रहा है, सीता हैज बीन इल ही रहेगा, इलिंग नहीं होगा क्योंकि इल है वो क्रिया नहीं है। माई फादर खाली तान ब्रैकेट में हेल्प द पुअर सिंस 2010 है। अब ये सिंस 2010 है तो फादर एक वचन है, हैज बीन हेल्पिंग आ जाएगा। तो चिल्ड्रन है खाली तान ब्रैकेट में फ्लाई है, और काइट्स इन द स्काई फॉर एन आवर है। चिल्ड्रन बहुवचन है तो हैव बीन फ्लाइंग आ जाएगा। तो ये करेक्ट फॉर्म वर्ब बोर्ड के अंदर एक पर्सन इस प्रकार का निश्चित आता है। तो प्रेजेंट के चारों रूपों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो सभी छात्र छात्राएं इस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आज हमने किया है उसको अपनी नोटबुकों में नोट कर लिए तथा याद करते रहें। थैंक यू। कल हम पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट का किया है वह प्रेजेंट के आगे पास्ट लगा देंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी प्रकार 4 रूप चलेंगे। थैंक यू।